हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल इज वेल्थ। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि स्टॉक मार्केट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम डिपेंड हो सकते हैं या नहीं इनकम जनरेशन के लिए, या फिर घर चलाने के लिए, या फिर स्टॉक मार्केट को एज ए करियर चूज़ कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो क्यों, और अगर नहीं कर सकते हैं तो इसके पीछे का क्या कारण है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और साथ में ही मैं ये भी बताऊंगा कि इंडिया के जो टॉप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो भी क्या सिर्फ स्टॉक मार्केट के भरोसे अपना ज़िंदगी चला रहे हैं या चला रहे थे, या फिर उनका भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है। मैं इनका भी एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड आपको ये 7 से 8 मिनट का वीडियो काफ़ी वैल्यू देगा और काफ़ी कुछ क्लियर कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या हमें सिर्फ स्टॉक मार्केट के इनकम के ऊपर डिपेंड होना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, काफ़ी सालों के रिसर्च से पता चला है, स्टडी से पता चला है ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर और इवन फेल ट्रेडर के को रिसर्च करने पे ये पता चला है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट के इनकम के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए और नहीं रहा जा सकता। इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा है, इसके पीछे मैं आपको लॉजिक दे सकता हूँ, रीज़न दे सकता हूँ। ठीक है, और करंट का रीज़न या लॉजिक दूंगा जिससे कि आप समझ पाएंगे। तो क्या है वो रीज़न, मैं आपको बताता हूँ वो रीज़न। तो सबसे पहले यूट्यूब से ही शुरू करते हैं कि यूट्यूब में जो सक्सेसफुल ट्रेडर जो हमें दिखता है, मैं एक दो नाम लूँगा जो काफ़ी फेमस है यूट्यूब में। जैसे कि आप पावर स्टॉक वाले को जानते होंगे, सुभाशीष पानी जी। उनका करोड़ों में आप प्रॉफिट देखते होंगे, कभी कभी वो डालते हैं प्रॉफिट, पहले डालते थे, अभी तो वो कम कर दिए। तो क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ ट्रेडिंग इनकम के भरोसे बैठे हुए? नहीं, उनका रेफरल इनकम मतलब अकाउंट ओपनिंग चार्ज, अकाउंट ओपनिंग वाला जो उनका इनकम है, एफिलिएट मार्केटिंग जिससे करते हैं, जिसको कहते हैं कि उनके लिंक के थ्रू आपने अकाउंट ओपन किया और उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उससे जो उनको इनकम जनरेट होता है, वो जो उनका टोटल साल का इनकम है ना ट्रेडिंग का, उसका 50 to 60% उनका इनकम वहाँ से होता है। यानी कि करोड़ों में इनकम उनका रेफरल इनकम से आता है। और इवन ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने वीडियो जारी करके बताया था, प्रूफ दिखाया भी था। तो और ये इनकम उनका बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है, क्योंकि उनका कहना भी था ये कि मेरा ट्रेडिंग इनकम हो सकता है घटे, बट ये मेरा इनकम बढ़ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मेरा अकाउंट ओपनिंग भी बढ़ेगा, तो मेरा इनकम ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बट ट्रेडिंग इनकम हो सकता है किसी साल मेरा लॉस हो, किसी साल कम प्रॉफिट हो, तो ये हो सकता है। तो ये मैंने सुभाष जी के बारे में बताया आपको। साथ में घनश्याम जी भी काफ़ी फेमस है, बट अभी वो किसी स्कैम से मतलब थोड़ा जुड़े हुए हैं, तो मैं स्कैम की बातों को थोड़ी देर के लिए हटा के रखता हूँ। बट वैसे उनका वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो उनके बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो उनका भी इनकम काफ़ी अच्छा है, रेफरल इनकम, ट्रेडिंग इनकम से उनका भी करोड़ों में इनकम है, क्योंकि उनके पास भी सब्सक्राइबर बहुत है और उनका टेलीग्राम चैनल में अच्छा खासा मेंबर है, ऐप में काफ़ी मेंबर जुड़े हुए हैं, तो उनका भी करोड़ों में रेफरल इनकम है। और इन सब का दोस्तों यूट्यूब का भी अर्निंग है, जो इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है तो इनका एक अलग अर्निंग्स होता है। और आप काफ़ी सारा बड़े बड़े जो टीचर्स हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्स बेच रहे हैं, नामी है, तो ये लोग भी कोर्स बेच रहे हैं। क्यों कोर्स बेच रहे हैं? अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट के इनकम के भरोसे, उनके पास तो अच्छा खासा नॉलेज है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो अगर इसके स्टॉक मार्केट के भरोसे रहा जा सकता तो फिर ये कोर्स क्यों बेच रहे हैं? करोड़ों में, लाखों में, सॉरी करोड़ों में तो नहीं, बट लाखों में, हज़ारों में लोग कोर्स बेचते हैं। और अब हम अगर यूट्यूब के बाहर की दुनिया में चलते हैं तो सबसे पहले राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में बात करते हैं, कि जिन्हें कौन नहीं जानता है। अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बट क्या आपको लगता है कि उनका सिर्फ ओनली सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग था या इन्वेस्टमेंट था? नहीं, वो अकाउंटेंट थे स्टार्टिंग में। ठीक है, इन्वेस्टर थे तो थे ही, अकाउंटेंट थे, फिल्म प्रोड्यूसिंग भी करते थे और रियल इस्टेट में काफ़ी जगह इन्वेस्टमेंट किए हुए थे। उनका काफ़ी सारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट था, तब जा कर के वो इस बिजनेस, स्टॉक मार्केट के बिजनेस में सरवाइव कर पाए थे। विजय केडिया जी के बारे में कौन नहीं जानता? विजय केडिया जी जो काफ़ी आजकल सॉन्ग रिलीज करते रहते हैं और अच्छा खास माने जाने इन्वेस्टर है, तो वो भी एक समय में स्टॉक ब्रोकर रहते थे। पता नहीं अभी है कि नहीं, ये नहीं बता सकता, बट पहले वो स्टॉक ब्रोकिंग का भी काम किए हुए हैं। बिजनेस में उनका इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी सारा बिजनेस में
इन्वेस्टेड है वो। और ये सब आपको मैं अपने मन से नहीं बता रहा, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इनके बारे में अगर पर्सनली विकिपीडिया करें, गूगल करेंगे तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा डिटेल में गूगल से। रामदेव अग्रवाल जी, हाँ, वो भी काफ़ी बिजनेस में जुड़े हुए हैं एंड अच्छा खासा इन्वेस्टर है। आर.के. दमानी जी को कौन नहीं जानता, जो कि डी मार्ट के ओनर है। तो आप डी मार्ट के ओनर है तो आपको दिख ही रहा है कि वो बिज़नेस भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों कि बड़े बड़े नाम में हर किसी के साथ कोई और प्रोफेशन या बिजनेस जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये सब ट्रेडिंग से पैसा कमा करके फिर बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस एंड प्रोफेशन के साथ में ट्रेडिंग चलता है, ठीक है। तब जा कर के आप ग्रोथ करते हैं, तब जा कर के आपका वेल्थ क्रिएशन होता है। अब मन में एक सवाल आता होगा कि क्यों हमें अदर सोर्स ऑफ इनकम का ज़रूरत पड़ता है स्टॉक मार्केट में, क्यों हम सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठ सकते। उसके पीछे का एक लॉजिक है दोस्तों, रीज़न है। क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर ट्रेडिंग इज़ योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, देन आपके ऊपर हर महीने पैसे बनाने का एक प्रेशर रहता है। हम मिडिल क्लास वाले हैं, हमें हर महीने घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, राशन पानी चलाने के लिए पैसा चाहिए। और अगर हम सिर्फ ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के ऊपर भरोसे रहते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हमें हर महीना चाहिए, हर महीना नहीं, हर 2 महीना में नहीं। और ट्रेडिंग का इनकम हर महीने नहीं आका जाता, ये साल ईयरली देखा जाता है कि आप इस ईयर प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इसको बिजनेस के रूप में देखा जाता है और ये आपको ट्रेडिंग में गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है। कैसे? सपोज आपने क्या करेंगे आप कि आप बड़ा एसेट ले लेंगे, स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा। लॉस जब हो रहा होगा, कोई स्टॉक लिए हैं आप, उसमें लॉस हो रहा है तो उसको लॉस में एवरेजिंग करने लगेंगे, ओवर ट्रेडिंग करने लगेंगे। ये ऐसा कुछ काफ़ी होता है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ये होता है जब आप मनी के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और लॉस आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट पैसा नहीं देता। आप जब माइंड से ये तैयार रहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं लॉस देने के लिए तैयार हूँ बाज़ार को, तो आपको पैसा बनता है। बट आप जब लॉस नहीं देना चाहते तो आपका लॉस ही होता है स्टॉक मार्केट में। और ये मतलब मैं कोई कहा सुनी वाला बात नहीं कर रहा, ये साइकोलॉजिकल है, ये ह्यूमन नेचर है और मार्केट उसी का फ़ायदा उठाता है, ठीक है। आप सोचिए ना, इवन मोस्ट ऑफ द हेज फंड्स जो है वो 1% चार्ज करते हैं, ठीक है, ताकि उनका बिजनेस चलते रहे। मार्केट अब जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। तो उनका कहना है कि भाई आपका पैसा मैं ले रहा हूँ बट ये मार्केट में लगा भी रहा हूँ और ये पैसा बनेगा या नहीं बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये मार्केट रिस्क है, ठीक है। बट उनको तो अपना बिजनेस चलाना है, तो वो बिजनेस मार्केट के इनकम के भरोसे तो नहीं रख सकते हैं, तो वो भी 1% चार्ज करते हैं। अब सोच लीजिए, एक म्यूचुअल फंड 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का फंड मैनेज करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कोई फंड, म्यूचुअल फंड 100 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है और उसका 1% वो चार्ज करता है, तो साल में उसका 1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ से वो अपना स्टाफ बिजनेस को रन नहीं कर सकता, ईजिली कर सकता है, ठीक है। ये मैं सबसे कम ले रहा हूँ, नॉर्मली वो 100 करोड़ नहीं मैनेज करते हैं, वो 500 करोड़ करते हैं। तो मान लीजिए 500 करोड़ अगर करते हैं तो 5 करोड़, 1000 करोड़ करते हैं तो 10 करोड़, इस तरीके से उनका 1% वहाँ से बनता है ताकि बिजनेस उनका चलता रहे। एंड नॉट ओनली फॉर राइट डिसीजन आपको स्टॉक मार्केट के भरोसे बैठना है, और भी एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए पैसे का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और अगर आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा तो आप हर महीने या हर साल आप उसमें अपने कैपिटल में ऐड करते रहेंगे, जिससे कि आपका कैपिटल बढ़ेगा और आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। मैं इसको एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। सपोज आपका कैपिटल 10,000 का है, ठीक है, और आपका जो स्ट्रैटेजी है वो 20 से 25% का रिटर्न देता है। और ये 20 से 25% रिटर्न में बहुत कम नहीं बता रहा हूँ, ये एवरेज है। वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर्स भी 25% के एवरेज में कमाते हैं। 1-2 आदमी को छोड़ करके आप इसको एवरेज ही मान के चले तो 20 से 25% एवरेज है। तो मैं आपका स्ट्रेटेजी को मान के चलता हूँ कि 20% आपका, 25% आपका एवरेज रिटर्न देता है। तो आपका कैपिटल अगर 10,000 है, ठीक है, तो साल के अंत में आपको 2,500 बनेगा, ठीक। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो साल के अंत में आपका 2.5 लाख बनेगा। 1 लाख है तो 25,000 बनेगा, 10 लाख है तो 2.5 लाख बनेगा। ये आप देख रहे हैं कि जितना बड़ा आपका कैपिटल होगा उतना बड़ा आपका रिटर्न बनेगा। ये सारा कुछ क्वांटिटी का खेल है, इसलिए कहा जाता है कि आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट को एज ए करियर चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अदर्स एडुकेशन होता है,
जिसमें हम करियर बनाते हैं, कोर्सेज करते हैं। एमबीए में आपको 4 साल 5 साल लगता है, सीएसीएस करते हैं वहाँ 4-5 साल लगता है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में आपको 3-4 साल देना पड़ेगा, कंटिन्यू देना पड़ेगा। ये उतना आसान नहीं होता है, कंटिन्यू आपको देना पड़ेगा, पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको लॉसेस होंगे और तब जा कर के आप सीखेंगे। एक थ्योरी होता है, आप कहीं से कोर्सेज कर लिए, आपने थ्योरी सारा सीख लिया, उसके बाद आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको एक तो कैपिटल लेकर के आना होगा और उसमें काफ़ी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, तो वहाँ भी आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला, वहाँ भी समय आपका इन्वेस्ट होने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। करियर तो बिल्कुल चूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो पैसा बनेगा वो काफ़ी बनेगा, अदर्स किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस से ज़्यादा यहाँ बनाया जा सकता है। बट आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठा जा सकता। आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आपको डाइवर्सिफिकेशन का ज़रूरत है। आप कहीं से रेंटल इनकम का व्यवस्था कर लीजिए या फिर और किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दीजिए, तब जा कर के आप इस करियर को, इस स्टॉक मार्केट में करियर को सर्वाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम सीधे अब कंक्लूजन पर आते हैं कि स्टॉक मार्केट आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का वैल्यूबल पार्ट हो सकता है, पर आप फुल इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल ड्यू टू इट्स वोलेटिलिटी, इमोशनल स्ट्रेस, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ज़रूरी यह है कि आप वेल राउंडेड फाइनेंशियल प्लान बनाएं, फाइनेंशियल प्लान करें जिसमें आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ जिया जा सके। स्टॉक मार्केट को आप वेल्थ क्रिएशन के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए आ सकते हैं, बट सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ मत आइए। ये मेरी तरफ से एडवाइजेबल रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो में कुछ कमियां हो या कुछ पॉइंट में छूट गया हो मेरे से, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि आप अगर मुझे कुछ फीडबैक देंगे तो मैं उसे सुधारूंगा और इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगा। ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी कुछ लाने वाला हूँ, बहुत सारा प्लान है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वैल्यूएबल होगा आपको, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। धन्यवाद।